आज हम क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। रिलेशंस के बारे में हम क्लास 11th में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि आपको रिलेशंस की डिफिनीशन से पता है कि रिलेशन इज़ ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं यहाँ पर, यानी स्पेशली रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे दो सेट ना होकर एक ही सेट होता है, जिसे यानी ए क्रॉस बी के बजाय ए क्रॉस ए होता है। यानी आर जो होता है रिलेशन, जो सबसेट होता है, वो ए क्रॉस ए होता है और हम कहते हैं अ रिलेशन ऑन सेट ए। यानी व्हेन आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो हम कहते हैं कि आर इज़ ए रिलेशन ऑन ए। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर हमें यही बात ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं, पहला जो रिलेशन है टाइप्स ऑफ रिलेशन में है, सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या है, आइए डेफिनेशन से हम समझते हैं कि a relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। ऐसे रिलेशन जो किसी सेट के एलिमेंट्स को खुद से ही रिलेट कर देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी सेट में हम बात करें इक्वल होना, भाई होना, तो ये वो रिलेशंस इक्वल होना वो रिलेशंस होते हैं। किसी सेट में इक्वल होना एक रिलेशन है, जो कोई एलिमेंट जो उसका होगा वो खुद से ही इक्वल होगा। यानी किसी भी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर उस सेट में एलिमेंट ए हैं तो उसमें ए एलिमेंट ए जैसा एक ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होना चाहिए। यानी ए रिलेशन और ऑन ए सेट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए सच दैट ए ए नॉट इक्वल टू आर, यानी ए ए एलिमेंट आर ना हो। चलिए जैसे आइए समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि सपोज दैट ए सेट इज़ गिवन। सेट ए है तो सबसे पहले हम आइए ए क्रॉस ए प्रिपेयर करते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर हम हर एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सारे मिलेंगे। यानी अगर हम इसी चीज़ को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको हम दिखावें, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 1 2 3, दिस इज़ दिस, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम देखते हैं कि इसमें क्या बनते हैं रिलेशन। ये बनेगा 1 1 और ये बनेगा 1 2 और ये बनेगा 1 3, ये बनेगा 2 1, ये बनेगा 2 2, ये बनेगा 2 3, ये बनेगा 3 1, ये 3 2 और ये 3 3 बनेगा। जब हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर हैं, आप देखें कि 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को शो करते हैं। यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि R1 दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। तो सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि ये रिलेशन है कि नहीं है। 1 1 2 2 3 1 3, 1 1 और 2 2 और 1 3 1 3 आर
यानी ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर इसके हैं, यानी ये इसका सबसेट है, यानी ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इस बात को हम इस तरह देखते हैं कि जितने एलिमेंट थे 1 2 3 सबका खुद से रिलेशन मौजूद होना चाहिए। तो 1 से 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, लेकिन 3 का खुद से कोई रिलेशन नहीं है, यानी 3 खुद से रिलेटेड नहीं है ये जो भी रिलेशन है। तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए जितने एलिमेंट सेट में हैं उनके सारे ऑर्डर्ड एलिमेंट को के ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेशंस होना चाहिए। यानी इसको फाइनली हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आइए जब हम दूसरा चेक करते हैं 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2, तो देखते हैं इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है और 3 3 मौजूद है, यानी तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो है ऑर्डर्ड पेयर के मौजूद हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि यहाँ इनके एलिमेंट के होने के बाद इन ऑर्डर्ड पेयर के सेम, जिसमें दोनों कंपोनेंट सेम हैं, उनके अलावा भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। जैसे 1 3 और 1 2 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर आइए तीसरा रिलेशन देखते हैं, ये यस है। तीसरा रिलेशन हम देखते हैं R3 1 1 2 2 और 3 3, ये बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर इसके जो डायगोनल के हैं तीनों मौजूद हैं, यानी हर तीनों एलिमेंटों के खुद से खुद रिलेटेड यानी रिलेशन मौजूद हैं, इसलिए ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चौथा आइए देखते हैं R4 यानी फाई का मतलब होता है एम्पटी रिलेशंस। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि चूंकि इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनके रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर यानी डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होने चाहिए, जबकि हमें पता है कि फाई में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, नो। फिर आइए चौथा, ये पांचवा देखते हैं एक राशि जो सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लार्जेस्ट है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो एक राशि यही है, हमारे सामने मौजूद है। इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इन तीनों एलिमेंटों के ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं कि नहीं जो खुद से रिलेटेड है। तो 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है और 3 3 मौजूद है, और बाकी के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट है यानी ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि जो फाई होता है, एम्पटी होता है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है, जबकि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है यानी वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हम स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये जो ये रिलेशन है हमारा तीसरा रिलेशन, ये सबसे छोटा होगा, 1 1 2 2 3 3। अगर इस सेट में 3 एलिमेंट हैं तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए इस रिलेशन को, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को होने के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल से कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होते हैं इन एग्जांपल के जरिए। आइए इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो तब आते हैं जब इसमें जो सेट हो वो फाइनाइट हो, जैसे ये दिया हुआ है कि ए रिलेशन R इन सेट A 1 2 3 4 और R इज गिवन XY सच दैट Y इज डिविजिबल बाई X। अब हमें ये चेक करना है इसमें
कि वेदर इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। तो अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर पेयर को बनाते हैं तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे जरा देखते हैं। 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा और 1 4 बनेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि 2 2 बनेगा और 2 4 बनेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि 3 3 बनेगा और इसी तरह हम देखते हैं 4 4 बनेगा। यानी ऐसे रिलेशन इस सेट में जिनमें बाद का कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट से डिविजिबल है तो हमारे पास इतने इतने ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इस रिलेशंस के लिए कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 1 से 1 का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। 2 से 2 का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। 3 से 3 का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है कि नहीं, मौजूद है, हाँ मौजूद है। 4 से 4 का जो रिलेशन मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि जितने एलिमेंट हैं उनके खुद से रिलेटेड ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में मौजूद हैं, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ये अब जब हम इस तरह ये चेक करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में कि जब जो सेट होता है हमारा वो इनफाइनाइट होता है, तो हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करने का तरीका ये है कि जैसे लेट आर बी रिलेशन ऑन रियल सेट आर is given that कि modulus of a minus b is less than 1, then show that reflexive r is reflexive। हमें ये चेक करना है कि r reflexive है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी बात है, हम ऐसे मान लेंगे let a element of r हम मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि इस रिलेशंस में a है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है क्या इसको मीट करता है कि नहीं मीट करता है। तो इसको हम लिखते हैं a माइनस a लेस दैन 1। तो हम पाते हैं कि a माइनस a इक्वल टू लेस दैन 0 और ग्रेट लेस दैन 1, तो इट इज़ ट्रू। यानी a कामा a अगर हम सपोज करते हैं तो ये a कामा a इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये रिलेशन है कि फॉर रियल सेट a आर b यानी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेस देन 1 इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो इस तरह हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम इस कंसेप्ट को रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को और भी अच्छा अपना कंसेप्ट बना सकते हैं। अब आइए ज़रा हम यहाँ पर चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं। तो हमने ये देखा कि किसी सेट में मान लिया हमारे पास कोई सेट है जिसमें A, B और C एलिमेंट मौजूद हैं। तो A, B, C अब हमारे पास ये एलिमेंट है, मान लिया n एलिमेंट मौजूद है। तो अगर हम इसमें इसका रिलेशन बनाते हैं तो AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC ये ऑर्डर पेयर हमारे मैट्रिक्स से बनते हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं तो हम ये देखें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो स्मॉलेस्ट है ये 1 है, इसको सिर्फ एक रिलेशन यहाँ पर बनेगा। यानी अगर हम इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ले लेते हैं तो हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो स्मॉलेस्ट है वो मिलेगा, यानी 1। अब अगर हम उसमें ये ऑर्डर पेयर इंक्लूड कर दें तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, हम ये इंक्लूड कर दें तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, अगर ये दोनों कर देते हैं तो ये भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, अगर हम ये इंक्लूड कर दें तो भी रहेगा, हम ये दोनों इंक्लूड कर दें तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। यानी जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन था हमारा वो था AA, BB और CC यहाँ पे था। अब हम जो नंबर ऑफ रिलेशंस है हम फाइंड कर सकते हैं इसी में इंक्लूड करके। हम एक ऑर्डर पेयर भी इंक्लूड करेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, हम 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर लेकर के हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अलग अलग बना सकते हैं।
तो यानी जो स्मॉलेस्ट है नंबर ऑफ रिलेशंस पाने के लिए यहाँ पे 1 ये हो गया, इसको हम अगर हम करेंगे तो एक ही बनेगा। अब जितने ऑर्डर पेयर यहाँ बचते हैं उनको हमें चूज़ करने के 2 तरीके हैं, आइदर वी कैन चूज देम और नॉट, या तो हम इसको सिलेक्ट करें या ना करें। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पूरे सेट में अगर n एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट होते, इस तरह n एलिमेंट और यहाँ पे n एलिमेंट होते, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होते, n स्क्वायर होते। अब n स्क्वायर में से अगर हम ये n घटा देते n एलिमेंट, तो टोटल जो डायगोनल नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की संख्या हमारे पास होती n स्क्वायर n माइनस कितनी होती, n स्क्वायर n माइनस n होती। अब इसको हमें रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को चुनने के 2 तरीके हैं, इसको चुनने के 2 तरीके, इसको चुनने के 2 तरीके, इसको चुनने के सिलेक्ट करने के 2 तरीके, इसके सिलेक्ट करने के 2 तरीके, इसके सिलेक्ट करने के 2 तरीके। यानी जो एलिमेंट है उनको सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं और इसको 2 तरीके के, यानी इस तरह हमारे पास कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस 1, यानी हम इनको इंक्लूड कर देंगे अगर, तो हमारे पास मिलेंगे n स्क्वायर माइनस n। तो हम फाइनली इस तरह कह सकते हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना होगा, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो इस तरह हमें हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या है। अगर आप इससे एनसीईआरटी में और आर.डी. शर्मा की बुक में या दूसरी बुकों में से कहीं से इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल मेक योर कंसेप्ट मोर एंड मोर बेटर। हम अगले नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें हम दूसरे टाइप के रिलेशंस यानी ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।